बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य संसार से पार जाने की इच्छा नहीं करता, उस दुर्बुद्धि को संसार के भोग नष्ट कर देते हैं। भोगों की तृष्णा से वह दुर्बुद्धि स्वयं ही अपनी हत्या कर लेता है। एक बार राजा पसेनदी भगवान की वंदना करते हुए आए। भगवान सावत्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे। राजा ने अपने विलंब का कारण बताते हुए कहा कि भगवान सावत्ती में एक अपुत्रक श्रेष्ठ मर गया था, उसका कोई वारिस नहीं था, इसलिए उसकी संपत्ति राजकीय खजाने में जमा करनी थी। उसको राज खजाने में लाने के लिए 7 दिन लग गए, गाड़ियों में ढुलाई करते हुए। इतनी ज्यादा संपत्ति थी उसके पास। आगे राजा पसेनदी ने भगवान से कहा, भंते, उस अपुत्रक श्रेष्ठी के पास इतना धन था, फिर भी वो रूखा सूखा खाता था, फटा पुराना पहनता था और टूटे हुए रथों पर चलता था। कोई कभी से समझ ही नहीं पाया कि उस व्यक्ति के पास इतना धन था। इसको सुनकर भगवान ने कहा, महाराज, उसने पूर्व काल में तगर शिखी नामक प्रत्येक बुद्ध को दान दिलाया था, जिससे यह धन संपत्ति वाला हुआ। और दान दिलाकर इसने बाद में पश्चाताप किया था, जिससे उसका मन खाने पहनने में नहीं लगता था। और संपत्ति के कारण इसने अपने भतीजे को जंगल में ले जाकर मार डाला था, जिससे उसको एक भी संतान नहीं हुई थी। प्रत्येक बुद्ध को दान देने के पुण्य प्रताप से उसने यह धन संपत्ति ग्रहण करी थी, अर्जित की थी। यह बुद्धों को दान देने का पुण्य प्रताप था, परंतु यहां भी इसने कोई दान आदि नहीं दिया और इसलिए उसका पुण्य समाप्त हो गया और उसने नया पुण्य किया नहीं। इसलिए महारौर वह नरक में उत्पन्न हुआ है, महादुख में उत्पन्न हुआ है। जब राजा पसेनदी ने भगवान की बात सुनकर कहा कि भगवान, वह यहाँ सावत्ती में जीवन भर रहा, आप जैसे सम्यक संबुद्ध के पास ही बिहार में रहते हुए भी उसने कभी दान नहीं किया और न ही धर्म श्रवण ही किया और इतनी धन संपत्ति को छोड़कर मर गया, ऐसा क्यों? तब शास्ता ने कहा, ऐसे ही है महाराज। दुर्बुद्धि पुरुष धन संपत्ति पाकर निर्वाण की तलाश नहीं करते और धन संपत्ति के कारण उत्पन्न तृष्णा उनका दीर्घ काल तक हनन करती रहती है। संसार से पार होने की कोशिश नहीं करने वाले दुर्बुद्धि मनुष्य को भोग नष्ट कर डालते हैं। भोग तृष्णा में पड़कर वह दुर्बुद्धि पराये की तरह अपना ही घात करता है। ऐसा कहते हुए भगवान ने यह गाथा कही थी, हनंती भोगा दुम्मेधम नो चे पारगवेसिनो भोगत तणहाई दुम्मेधो हंति अये व अत्तनम। पार होने की कोशिश न करने वाले दुर्बुद्धि को भोग नष्ट करते हैं और जब धन संपत्ति आती है तो तृष्णा के कारण दीर्घ काल तक हनन करती रहती है। कभी भी धन संपत्ति आने के बाद वह दुर्बुद्धि कोशिश ही नहीं कर पाता संसार से पार जाने की और भोग में नष्ट हो जाता है। भोग तृष्णा में पड़कर वह दुर्बुद्धि पराये की तरह अपना ही घात कर डालता है, जैसे इस व्यक्ति के साथ हुआ। पुराने समय में बुद्धों को दान दिया था, जिसके पुण्य प्रताप से धन संपत्ति वाला जीवन पाया, परंतु
क्योंकि अपने भतीजे को जंगल में ले जाकर मार डाला था, जिसकी वजह से कोई संतान भी नहीं हुई। और इस जीवन में कोई दान दिया नहीं, और दान नहीं देने के कारण महा दुख और नरक में उत्पन्न हुआ है। हनंति भोगा दुम्मेधम नो चे पारगवेसिनो भोगत तणहाय दुम्मेधो हंति अये व अत्तनम। पार होने की कोशिश न करने वाले दुर्बुद्धि पुरुष को भोग नष्ट करते हैं। भोग की तृष्णा में पड़कर वह दुर्बुद्धि पराये की भांति अपने ही हनन कर डालता है। कोई उसका हनन नहीं करता, वह धन संपत्ति के कारण ही उसका हनन हो जाता है। वो खा भी नहीं पाता, रूखा सूखा खाता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है और किसी को दान नहीं देता। धन को इकट्ठा करता है, देता भी नहीं, खाता भी नहीं, और अंत में सब छोड़कर पश्चाताप में ही मर जाता है। ऐसा पुरुष दुर्बुद्धि वाला है। ऐसे पुरुष के पास जो मनुष्य जन्म का मौका था वह उसने बर्बाद कर दिया। तब भगवान ने यह गाथा कही थी, हनंति भोगा दुम्मेधम नो चे पारगवेसिनो भोगत तणहाय दुम्मेधो हंति अये व अत्तनम।